हे गुरुदेव, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा रे। हे गुरुदेव, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा रे। धनुष की शोभा न होती, धनुष की शोभा न होती जो तीर न होते। धनुष की शोभा न होती जो तीर न होता। द्रौपदी की लाज लुट जाती जो कृष्ण न होते। पूजन पूजन का सही स्वरूप हम समझ न पाते अगर इस धरा पर आप जैसे युगल मुनिराज जैसे संत न होते। युगल मुनिराज जैसे संत न होते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरु। वक्त है पाद प्रक्षालन का। दर्शन बहुत किए गुरुमुख के, दर्शन बहुत किए गुरुमुख के। आओ अब पद चिन्हों को निहारे, जिनके पद चिन्हों पर हमें भी है चलना। कोरोना काल की इस विषम परिस्थिति होने से हम भक्तगण आज गुरुदेव के पास साक्षात उपस्थित होकर पाद प्रक्षालन नहीं कर पा रहे हैं। डिजिटल का जमाना है, सो यहीं से हम भाव से हे गुरुदेव आपके पाद प्रक्षालन की सभी भक्तगण भावना करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव। वो घड़ी आ गई, आ गई। जी हाँ, जिस घड़ी का हम सभी को है इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। उससे पहले मैं एक विशेष सूचना दे देती हूँ। अब कोई भी अपने मोबाइल स्क्रीन को छोड़कर यहां वहां ना जाए। दोनों कानों को अच्छी तरह से खोल ले। अब आपके कानों से वो मधुर मधुर आवाज टकराने वाली है, जिसे सुन आप तृप्त होना चाहेंगे, पर अफसोस आप तृप्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस आवाज से जब मां जिनवाणी का रसास्वादन लेंगे तो मन और सुनने को बेचैन होगा। जी हाँ, हम ये आवाज सुनने सीधे चलेंगे मंदारगिरी पर्वत पर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज के श्री चरणों में। मैं मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आज के इस मंगल अवसर पर अपने मंगल उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी भक्तगणों के लिए, हमारे संचालकों के लिए, और जितने भक्तगण आज इस जन्म जयंती उत्सव में इस डिवाइस के माध्यम से पधारे हैं, उन सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवती की जय, नमोकार महामंत्र की जय, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याधिपति गंधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य पद्मनंदी जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय, श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं नमोकार तीर्थ पर विराजमान हमारे जीवन के शिल्पकार परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य सर्वोदयी संत आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं, जिन्होंने हमारे जीवन में हमारे ऊपर कृपा का सावन बरसाया है। ग्रह त्याग से लेकर के आज तक जो अनवरत अपनी हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, ऐसे पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। इसके पश्चात मैं पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु करता हूं,
एवं गणाधिपति गंधराचार्य दादा गुरु श्री कुंथू सागर जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ, जो महान है वर्तमान की आचार्य परंपरा में। जैसे समंत भद्र, पूज्यपाद अकलंक देव, विद्यानंद मुनि आचार्य, 8वीं सदी के विद्यानंद आचार्य, इसी प्रकार उसी श्रृंखला में जिन सेनाचार्य, वीर सेनाचार्य, नेमी चंद्राचार्य जैसे धुरंधर उद्भट विद्वान आचार्य इस पंचम काल की विभिन्न सदियों में हुए हैं, उन्हीं आचार्य श्रृंखला में धर्म स्नेही बंधुओं, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, और उन्हीं की श्रृंखला में पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज, आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज हैं। ये ऐसे तीनों आचार्य हैं जो आज यहाँ डिवाइस पर उपस्थित होकर के हम जैसे छोटे से, जिनमें कोई गुणवत्ता नहीं, जिनमें कोई क्षमता नहीं, जिनमें कोई नहीं, जिनमें कोई अर्हता नहीं, यदि इन तीन आचार्यों के सामने हमको आप खड़ा कर दे तो बिल्कुल समझिए कि मेरू पर्वत के सामने मंदाकिनी पर्वत। ऐसे महान उदार व्यक्तित्व के धनी, वात्सल्य रत्नाकर, वात्सल्य की वारिधि, वास्तव में वात्सल्य के समुंदर हमारे गुरुदेव, यहाँ आप भक्त लोग पुकारते हैं और आप भक्तों के कहने पर आ जाते हैं। आप विचार करें उनकी कितनी बड़ी कृपा है और कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा मन है कि भक्तों के कहने पर, और किस लिए आ रहे हैं। आपने उनके गुणगान करने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया, आपने उनको हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया, और वे आशीर्वाद कम और स्तुति ज्यादा करते हैं, प्रशंसा ज्यादा करते हैं, और उस समय शर्म से हमारा माथा झुकता है कि हम क्या बोले। इतना गदगद हो जाता है मन, इतना भर जाता है हृदय कि उनके सामने हम सिर खड़ा करके देखने की हमारी जो है मन नहीं करता है कि हम किस प्रकार से उनका सामना करें, उनके शब्दों का सामना करें। इतना आशीर्वाद, इतनी प्रशंसा हमारे गुरुदेव करते हैं धर्म को। ये प्रशंसा में एक्चुअली देखा जाए तो उनका उदार मन, उनका व्यक्तित्व, उनका वात्सल्य ही छुपा हुआ है हमारे अंदर। वास्तव में कुछ नहीं है। आप लोग बहुत कुछ ज्यादा समझ जाते हो, हम अपने आप को ज्यादा समझते हैं। जितना आप हमें समझते हो उससे ज्यादा हम अपने आप को समझते हैं। आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो ये भी हमें पता है, और हम अपने आप को क्या समझते हैं ये भी हमें पता है। परंतु ये दिन ही ऐसे होते हैं, बड़ा खुशी का अवसर है, बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। हमारे परम सहोदर, हमारे चिर साथी, हमारे चिर पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज का 47वां जन्म जयंती आज यहाँ मना रहे हैं। और अमर कीर्ति जी महाराज जितना घर में अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा अब हम एक साथ हमारी पार्टनरशिप पूरी होने जा रही है। पार्टनरशिप ही कहिए, जब दो बैट्समैन होते हैं, एक तो कभी होता नहीं। मैदान में जब भी होते हैं कितने बैट्समैन होते हैं बताइए? 2 बैट्समैन होते हैं, और 2 बैट्समैन की पार्टनरशिप की भी हिस्ट्री बनती है। हिस्ट्री देखो आप क्रिकेट में तो आपको पार्टनरशिप की भी हिस्ट्री मिलेगी। किसने, दोनों ने मिलकर के कितने रन बनाए, 200, 300, 400 रन की पार्टनरशिप करने वाले सचिन और सहवाग जैसी जोड़ियां हमें जैसे मैदान में मिलती हैं, वैसे ही हम लोगों की ये जोड़ी है। और हमारी पार्टनरशिप के लगभग 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। 96 के 2021 96 का पूरा साल
97, 98, 99, 2000 और 96 का एक ऐसे 5 साल, और ये 21वीं सदी के 20 साल, 25 साल यहाँ पूर्ण हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं मार्च, और ये 25 साल की हमारी ये पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप में कहीं भी टकराव नहीं, इस पार्टनरशिप में कहीं भी चीटिंग नहीं, इस पार्टनरशिप में कहीं भी किसी प्रकार का अलगाववाद नहीं, इस पार्टनरशिप में कहीं भी कोई शिकायतें नहीं। हम ऐसे भी साधु, ऐसे भी त्यागी गण देखे हैं जो जो सगे थे किंतु साथ में नहीं रहे, कारणवशात हो सकता है, बीमारी आदि के कारण हो सकता है, अन्य कारण हो सकते हैं, किंतु भगवान की और इन तीनों गुरुओं की ऐसी कृपा रही कि इन 25 सालों में हम अंदर कहीं भी किसी प्रकार से कोई टकराव नहीं रहा। धर्म स्नेही बंधुओं, ये सब गुरु कृपा का प्रभाव है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वालों के लिए बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स कम करनी पड़ती हैं और बहुत सारी अपनी एडजस्टमेंट बढ़ानी पड़ती हैं। अपनी रिक्वायरमेंट जितनी कम हो जाती हैं, एडजस्टमेंट उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब ये एडजस्टमेंट बढ़ जाती हैं तो पार्टनरशिप लंबी 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 होती जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, एक साधक के जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते समय अनेक गुण आवश्यक हो जाते हैं, और उन आवश्यक गुणों में मुख्य 3 गुण होते हैं जिनका जिक्र मैं आज इस जन्म जयंती के अवसर पर करना चाहता हूं। साधक के अंदर 3 विशेष गुण होने ही चाहिए। जब ये विशेष गुण उसके जीवन में आ जाते हैं तो वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता ही जाता है, समाज प्रभावना करते ही जाता है, और अपने साथ साथ सैकड़ों हजारों लोगों का उद्धार करता जाता है। और साधक के वे 3 गुण हैं, चिकीर्षा, तितिक्षा, मुमुक्षा। ये 3 विशेष शब्द मैं आज आपके लिए बता रहा हूं। ये विशेष शब्द है, ये केवल शब्द नहीं है, ये अर्थ है, ये अर्थ नहीं है, ये आत्मा के विशेष गुण हैं। इन शब्दों के अर्थों को जो अपने जीवन में उतार लेता है वह गुणवान साधक बन जाता है, प्रभावी संत बन जाता है, विद्वान मुनि बन जाता है, और मोक्ष मार्ग का एक बहुत बड़ा साधक बन जाता है, यात्री बन जाता है। चिकीर्षा, चिकीर्षा का मतलब होता है मार्ग में पुरुषार्थ करने की इच्छा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, करने की इच्छा, मुझे करना है, मुझे छोड़ना है। करने की इच्छा जिनमें होती है, आलस छोड़ करके काम करते हैं। ये चिकीर्षा आप लोगों में भी दिखाई दे रही है। आज का इतना सुंदर नियोजन, सुंदर आयोजन और हर एक प्रोग्राम कितने अच्छे ढंग से किए हैं, देखते ही बनते हैं। संचालक कितने बढ़िया संचालन कर रहे हैं, और देश के लोगों को जोड़ के रखे हैं, बंद करके रखे हुए हैं। कैसे उन्होंने आचार्यों को आमंत्रित करके इस आयोजन में उनका आशीर्वाद सबके लिए प्राप्त कराया है। ये संचालकों की जोड़ी यहाँ दिख रही है चिकीर्षा। अभी अभी हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, उसमें सम्यक समाचार कितना सुंदर प्रोग्राम था, और उसमें भी कितनी अच्छी मेहनत थी, वहां भी दिख रही थी चिकीर्षा। अभी अभी आपने पूजा देखी, कितनी सुंदर पूजन, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। हर बार 10 परिवारों को आगे लाया जाता है, उनके हाथों में द्रव्य दिए जाते हैं और फिर उनसे पूजन की जाती है, किंतु इस बार की पूजा बड़ी अनूठी। यहाँ कही थी चिकीर्षा, करने की इच्छा जब मन में होती है, और कितने सुंदर शब्द थे। पूजा भी उसी ने रचना, और सारा नियोजन भी करना, इकट्ठा भी करना, पूजा में भी अर्थ भर दिया। कौन सा द्रव्य क्यों करना चाहिए, प्रश्न भी उसमें, उत्तर भी, उनका भी उसमें, समाधान भी उसमें। इस प्रकार की ये जो चिकीर्षा होती है बंधुओं, चिकीर्षा यदि हमारे मन में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। किंतु जो इंसान चिकीर्षा से रहित होता है, जिसके जीवन में करने की कोई इच्छा ही नहीं है, वो निकम्मा इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, वो कुछ कर सकता है।
करने की इच्छा होनी चाहिए। अमर कीर्ति राकेश से लेकर के मंदारगिरी की यात्रा कितनी सुंदर दिखाई वो वीडियो में, कितनी सुंदर वीडियो बनाई। महाराज श्री के बचपन के सारे फोटो का कलेक्शन करना, वहां से लेकर के मंदारगिरी तक का सारा का सारा दृश्य दिखाना, बीच के सारे वर्ष, बीच की सारी प्रभाव, ये सब एक वीडियो में ला करके दिखा देना, ये कहते हैं चिकीर्षा। ये चिकीर्षा हमारे जीवन में यदि रही, हर एक काम हम पूरा कर सकते हैं। यदि आपने ठान लिया कि मुझे जैन आगम को पढ़ना है, चिकीर्षा, बस चिकीर्षा चाहिए, जिज्ञासा करने की इच्छा चाहिए तो हम कर जाते हैं। आप केवल मन में ठान लो तो गगन के तारे, गगन के चांद और गगन के सूरज भी आपकी झोली के बैठ जाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, चिकीर्षा हमारे जीवन में, और यही चिकीर्षा एक साधु के जीवन में चाहिए। करने की इच्छा चाहिए, यदि इच्छा है तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अमर कीर्ति जी महाराज में वो चिकीर्षा हमारे लिए नजर आती है। पूरा जीवन उद्यमी जीवन है, साहसमय जीवन है, और कहीं भी किसी भी प्रकार से विराम नहीं है, स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, नॉन स्टॉप ये पुरुषार्थ की गाड़ी चल रही है। बराबर अपने कृति कर्म करना, समय पर अपना प्रतिक्रमण, समय पे अपनी सामायिक, समय पे अपनी साधना। तीर्थ है तो तीर्थ यात्रा की पूरी ललक कम से कम 100 बार बोल चुके होंगे कि शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, तीर्थ यात्रा करना है, पूरे देश की यात्रा करना है। चिकीर्षा, ये चिकीर्षा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और मुनिश्री ने वो सब कुछ करके दिखाया। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे मुनि बनना है। मुनि बनने के बीच में अनेक रोड़े थे। परिवार की समस्याएं तो हर साधक के जीवन में होती है। जिसे मुनि है उसका परिवार कब उसके साथ होगा? कभी नहीं। पहले तो सबकी ना ही होती है, ना को हाँ में बदल देना, ये है चिकीर्षा। परिवार के ना को परिवार की हाँ में बदल देना, इसे कहते हैं चिकीर्षा। यदि करने की इच्छा है तो परिवार को भी हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। वो चिकीर्षा आप लोगों के जीवन में भी होनी चाहिए। कई महिलाएं इसलिए परेशान है कि मेरा पति नास्तिक है, मेरा पति धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आप केवल चिकीर्षा अपने मन में रखो, ठान के रख लो कि मैं अपने आदमी को, मैं अपने पति को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने परिवार को धर्म के मार्ग पर लगा के रहूंगा, लगा के रहूंगी। ये चिकीर्षा यदि आपके जीवन में है तो आप 100% जीत जाओगे। मैंने कर्मठ महिलाओं को भी अपने जीवन काल में देखा हुआ है, जिन्होंने खूंखार लोगों को, खूंखार अपने पति को बिल्कुल मार्ग पर ला करके खड़ा कर दिया, और उसको बिल्कुल उसके जीवन में नया परिवर्तन ला करके उसने विराम लिया। ऐसी कर्मठ महिलाएं भी हमारे इस समाज में हैं। ये चिकीर्षा का फल है। साधक के जीवन का दूसरा गुण होता है तितिक्षा। तितिक्षा, जब करने की इच्छा हो तो फिर तितिक्षा भी हमारे जीवन में चाहिए। और तितिक्षा का अर्थ होता है सहिष्णुता, सहनशीलता। आने वाले हर रोड़े को पार कर जाना, जितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे को पार करके आगे बढ़ जाना, इसे कहते हैं तितिक्षा। नदी के जीवन में कितने टकराव, कितने घुमाव आते हैं, किंतु हर टकराव के साथ नदी का पानी निखरता जाता है, निर्मल होता जाता है, और बहती आती है। ऐसे ही एक साधक होता है, उसके जीवन में बहुत विघ्न, बहुत कष्ट, बहुत समस्याएं, बहुत परेशानियां आ सकते हैं, कि पुण्य और पाप सबका अलग अलग होता है। और समाज में हम ऐसे मुनियों को देखते हैं जो जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं समाज के साथ। थोड़ी पुण्य की कमी रही तो साधु संतों को भी समाज के साथ संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है, फिर भी जीते हैं। अपने साधना को नहीं छोड़ते हैं, अपने मार्ग का त्याग नहीं करते हैं। इस गुण का नाम है तितिक्षा। सबकी बात यह है कि साधु अपने जीवन की सहिष्णुता को कभी नहीं छोड़ता है। चाहे लाख बीमारी आ जाए,
चाहे लाख लोगों की परेशानियां झेलनी पड़े, लोगों की गालियां झेलनी पड़े, लोगों के पत्थर झेलने पड़े, किंतु अपने साधु पद से कभी वो विचलित नहीं होते हैं, कभी वो पछतावा करते हैं। शादी करने वाला हर इंसान अपने हर बार दुखी होता है कि मैंने शादी क्यों की, मैंने शादी क्यों की। कम से कम 1000 बार पश्चाताप होता है शादी में, होता है। वो अलग है कि आप वो जा रहे, तो कितना झेलना पड़ता है अपने पति को और कितना झेलना पड़ता है अपनी पत्नी को, ये तो आप लोग ही जानते हो। हमें तो सिर्फ शब्दों से पता चलता है, आप ही के शब्दों से पता चलता है कि महाराज साहब आपने बहुत अच्छा किया। किंतु ध्यान रखे, एक इंसान शादी के बाद 1000 बार पछतावा करता है, किंतु एक साधक, एक मुनि अपने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करता कि मैं साधु क्यों बना। आज तक की हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, कभी किसी ने, साधु ने समाज के सामने अपने मुंह से ये नहीं कहा होगा कि मैं दीक्षा लेकर के पछता रहा हूं, कभी नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर तितिक्षा नाम का गुण है, सहनशीलता है। आने आंधी और तूफान चीर करके निकल जाता है, और यही तितिक्षा गुण हम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज के जीवन में भी देखते हैं। के अंदर जो सहिष्णुता है, सहनशीलता है, क्षमा का भाव है, आप बहुत कम देखते हो और हम बहुत ज्यादा देखते हैं। हमने देखा है दीक्षा के पहले भी बीमार कितना रहते थे, दीक्षा के बाद भी कितनी बार बीमार पड़े, पथरी की बीमारी हमेशा बनी रही। दीक्षा के बाद लगभग 5-7 बार तो मैंने ही देख लिया कि उनको पथरी की बीमारी, वो जो ऑपरेशन की कहानी आपने बताई वो तो दीक्षा के पहले, संघ में आने के पहले बचपन की कहानी थी। उसके बाद भी जैसे कि हमारे आचार्य श्री ने कहा कि राहु केतु और शनि का प्रकोप जीवन में बना रहा था। क्या व्याख्या की हमारे आचार्य श्री ने, आज तो मन गदगद हो गया। कितना बोले, कितना ज्यादा बोले, और कितना सुंदर शब्दों की संयोजना, शब्दों की शैली, वाक्य रचना और उसमें भरे हुए वात्सल्य के भाव देखते ही बनते। वास्तव में राकेश, राहु केतु शनि तीनों के प्रकोप इनके जीवन में रहे, किंतु फिर भी तितिक्षा, एक तितिक्षा गुण को इन्होंने अपने जीवन में पाला और हर बीमारी को पार किया, शांति से, क्षमा से, सहिष्णुता से, सहनशीलता से। कहीं भी किसी भी प्रकार का विचलितपना मैंने उनके जीवन में नहीं देखा, ना उनकी चर्या में कोई अंतर आया, ना उनके सामायिक प्रतिक्रमण में अंतर आया, न कृति कर्मों में किसी प्रकार का अंतर आया। ये थी तितिक्षा नाम की व्यवस्था, विशेषता। ये तितिक्षा है बंधुओं, साधक को आगे ले जाने वाली, और अपने आप फिर विषम वातावरण अनुकूल बन जाते हैं, आंधियां शांत हो जाती हैं, तूफान शांत हो जाते हैं। तितिक्षित व्यक्ति को ये सब सामने आकर के देखते हैं तो कष्ट भी घबरा जाते हैं, विघ्न भी डर जाते हैं, आंधियां तूफान भी एक बार टकरा करके जाती हैं कि मैं किसके साथ टकरा रहा हूं। ये तो बिल्कुल सुमेरु पर्वत जैसा व्यक्ति है, अदम्य साहस इसके जीवन में है, अविचलित पर्वत के समान अचल है। ऐसे व्यक्ति से टकरा के कोई फायदा नहीं है, सारे विघ्न संकट उपद्रव चले जाते हैं। तितिक्षा, ये तितिक्षा नाम का गुण महापुरुषों से आता है, तीर्थंकरों से आता है, उपसर्ग जयी महापुरुषों से, महामुनियों से ये तितिक्षा गुण जीवन में आता है। और तीसरा गुण होता है मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। संस्कृत में कहते हैं मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। और ये मुमुक्षा नाम का गुण जो साधक के जीवन में प्रसन्नता को भरता है। साधक केवल कठोर स्वभावी नहीं होता है, साधक केवल पत्थर के समान नहीं होता है। यदि के अंतरंग जीवन में झांक करके देखोगे तो वहां केवल आपको पत्थर नहीं मिलेंगे, वहां फूल ही फूल खिलते हुए मिलेंगे, वहां समुन्द्र से लबालब पानी आपको मिलेगा,
बहती हुई नदी आपको मिलेगी, साधक के जीवन में बहता हुआ झरना आपको नजर आएगा, साधक के जीवन में बगीचे ही बगीचे नजर आएंगे, क्योंकि वे मुमुक्षु हैं, उनकी मुमुक्षा है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है। और जिनके अंदर मुमुक्षा होती है वो अपने जीवन के सभी कष्ट, सभी क्रोध, काम, अहंकार, ईर्ष्या आदि सारे विकारों को फेंक देते हैं, मोम जैसे बन जाते हैं, फूल जैसे बन जाते हैं, नदी जैसे, झरनों जैसे बन जाते हैं, प्राकृतिक वातावरण जैसे सुंदर बन जाते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है। और जहां मुमुक्षा होती है वहां आसक्ति नहीं होती है, जहां मुमुक्षा होती है वहां बंधन नहीं होता है, जहां मुमुक्षा होती है वहां किसी के साथ कोई शिकायत नहीं होती है। सारे बंधनों को, सारी आसक्तियों को, सारी माया को छोड़ करके एक मुमुक्षु व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके जीवन में प्रसन्नता का सबसे बड़ा राज है मुमुक्षा, क्योंकि उसे मोक्ष चाहिए। और मोक्ष जिसको चाहिए कि नजर दूसरी किसी भी वस्तु की तरफ जाती ही नहीं है, तो उसको जेलसी क्यों होगी, उसको मात्सर्य ईगो क्यों होगा, किस चीज का ईगो करेगा और किसके ऊपर करेगा, क्यों वासनाओं को अपने में पालेगा, क्यों वो दूसरों की तरफ देखेगा। जो मोक्ष की तरफ देख रहा है वो संसार के किसी पदार्थ को नहीं देखता है, संसार का कोई पदार्थ उसके अंदर आकर्षण पैदा कर ही नहीं सकता है। ये मुमुक्षा है। धर्म स्नेही बंधुओं, ये चिकित्सा, तितिक्षा और मुमुक्षाओं से भरा हुआ जीवन का नाम है मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज। ये तीनों गुण उनके अंदर हमें भरे नजर आते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, सारा जीवन वे अपने साथ इन तीन गुणों को लेते हुए चल रहे हैं। चिकित्सा, तितिक्षा, मुमुक्षा। धर्म स्नेही बंधुओं, ये सारे गुण हमारे जीवन में भी आने चाहिए। आप सभी बहुत भक्ति करे हो और पूज्यपाद आचार्य श्री ने दो काम कहे हैं, दो काम अपने जीवन में करो। गुरु भक्ति संयमेण या तरंती संसार सायरम घोरम। एक तो गुरु भक्ति करो, नहीं तो संयम मार्ग में आ जाओ, संयमी बनो। तो आपने चयन कर लिया है कि संयमी तो हम बनेंगे नहीं, भक्ति तो हम कर लेंगे, गुरु भक्ति हम कर लेंगे और महाराज संयम पालते रहेंगे, हम उनके चरण पकड़ लेंगे, हम ऐसे ही उनके साथ तिर जाएंगे। तो आपने पूज्यपाद आचार्य दो विकल्पों में से एक विकल्प चयन कर लिया है, गुरु भक्ति। और ये गुरु भक्ति आप सभी के अंदर लबालब भरी हुई नजर आती है। 12 महीने से इस पे प्रोग्राम चल रहे हैं, अष्टानिका पर्व मना लिए, पर्युषण पर्व मना लिए, उसके बाद मोक्ष कल्याणक मना ही रहे हैं, कितनी सारी आराधनाएं करी, रोज प्रवचन हो रहे हैं, रोज क्लासेस हो रही है, किंतु संख्या ज्यों की त्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। लगभग 350 से 400 लोग एवरी डे प्रवचन सुन रहे हैं। 12 महीने में भी थकान नजर नहीं आ रही है, 12 महीने में भी किसी प्रकार से भक्ति में, श्रद्धा में, सेवा किसी प्रकार की कमी नजर ही नहीं आती है। और समय समय पर ऐसे आयोजन करते हैं, सबको जोड़ते हैं, नया नया दिमाग लगाते हैं और फिर सबके सामने प्रस्तुति करते हैं। ये गुरु भक्ति के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये अंदर से भक्ति पुकारती है, ये अंदर से भक्ति करती हैं, ढकेलती हैं, और भक्ति के कारण हमारा दिमाग, हमारी प्रज्ञा, हमारी मेधा, हमारी बुद्धि इतनी चलती है कि हम वे काम बहुत ही सहजता से कर लेते हैं। महीनों महीनों से आप लोग तैयारियां करते हो और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ देते हो। हम साल भर में आपके लिए इतना नहीं कर पाते हैं जितना आप एक दिन में हमारे लिए इतना आप जो है प्रस्तुतियां करते हो, और इतनी सुंदर पूजा, स्तुति, वंदना और अच्छे अच्छे कार्यक्रम, विनयांजलि और सबको जोड़ने का काम। सबसे बड़ी बात, ये जितने भी आयोजन हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने समाज की किसी भी वर्ग को, वयोवृद्ध लोगों को भी लिया, जवान लोगों को भी लिया, महिलाओं को भी लिया, लड़कियों को भी लिया, लड़कों को भी लिया, छोटे छोटे बच्चों को भी लिया, आबाल वृद्ध को लेकर के ये प्रोग्राम किए जाते हैं। हमारे इस आयोजन अनावरण में हमारे श्रीमान ज्ञानचंद जी सेठ
दीप प्रज्वलन में हमारे शिखर चंद जी पहाड़िया इत्यादि को आपने जोड़ा। इससे ये समझ में आता है कि समाज के वयोवृद्ध लोगों के प्रति हमारे गौरव के भाव होने ही चाहिए। और जब छोटे छोटे आयोजन करते तो छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं, उनके प्रति कितना वात्सल्य और प्रेम नजर आता है। और सभी वर्ग के, सभी उम्र के सभी लोगों को जोड़ने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ साल भर से कर रहे हैं। आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए मैं हमारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद दूंगा। विनयांजलि भी कितनी सुंदर दी, 3-4 लोगों ने विनयांजलि दी और कितने सुंदर शब्दों में, कितने अच्छे अर्थ भावों के साथ, भक्ति भरे भाव के साथ इतनी सुंदर विनयांजलियां दी हैं। वो भी एक अनूठी प्रस्तुति थी सभी की। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं मंगलमय आशीर्वाद देते हुए मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज के 47वें इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं ये भावना व्यक्त करता हूं कि वे अपने जीवन के 100 साल पूरे करें संयम के साथ चिकीर्षा और मुमुक्षा के साथ वे अपने जीवन के 100 साल संयम के पूरे करें। ये युग हैं, 100 साल तक हम सब पहुंच सकते हैं, किंतु वे 100 साल ढीले नहीं, बिल्कुल मुमुक्षा और चिकीर्षा के साथ आगे बढ़े, अपनी साधना में आगे बढ़ते रहे और अपनी रत्नत्रय की साधना में आगे बढ़ते हुए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करें। हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहे और भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। मैं उनके जीवन की कामना प्रभु चरणों में करता हूँ, गुरु चरणों में करता हूँ कि उनकी आयु, उनका आरोग्य, उनका स्वास्थ्य और उनकी प्रभावना साधना यूं ही निरंतर बढ़ती रहे। और आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी के अंदर ऐसे ही गुरु भक्ति बढ़ती रहे और ऐसे ही नए नए कार्यकर्ता समाज में उभर करके आगे आते रहें। तो सारे लोग भक्त हैं, अभी तो सब कार्यकर्ता बन रहे हैं। भक्त भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता बन रहे हैं, अपना कौशल समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए और डिवाइस पर उपस्थित सभी सज्जनों के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरु चरण पकड़ भक्ति कर, हम भी पहुंचेंगे मोक्ष महल। सही कहा आपने गुरुदेव, हम तो बस भक्ति करके ही मोक्ष महल पहुंचेंगे। गुरुदेव, आपने कहा 26 साल से आपकी पार्टनरशिप है, आप दोनों युगल मुनिराज की। पार्टनरशिप का अर्थ दोस्ती। अनुभव कहता है एक वफादार दोस्ती 1000 रिश्तेदारों से बेहतर है। जब वफादार दोस्त की मंजिल एक ही हो तो रास्ता आसान हो जाता है। मोक्ष महल की इस यात्रा में आप दोनों की दोस्ती एक दूसरे का सफर आसान करती रहे, हम सभी की यही भावना, यही भावना, यही भावना। हमारा हमसे ही परिचय करवाकर हम पर किया आपने अनंत उपकार। हमारा हमसे ही परिचय कराकर हम पर किया आपने अनंत उपकार। इसीलिए हे गुरुदेव, आपको वंदन बारंबार बारंबार बारंबार। एक विशेष सूचना दे दूं उससे पहले, आज के इस परम पावन दिन सबने अपने अपने घरों में श्रद्धा और भक्ति से एक दीपक तो अवश्य ही जलाया होगा, तो सभी तैयार रहिएगा। युगल मुनिराज के आशीर्वचन के पश्चात हम सब करेंगे श्री जी की आरती और गुरुदेव की आरती। साधुनां दर्शनं पुण्य, साधुनां दर्शनं पुण्य, तीर्थ साधवः कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधु समागमः। साधु गुरु के दर्शन तीर्थ के समान पुण्य जैसे होते हैं। तीर्थ दर्शन समय के अनुसार फल देता है, पर साधुओं की संगति तुरंत फलदायी होती है। आज कोरोना के इस महामारी में भी हमें आचार्य गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी, आचार्य श्री देवनंदी जी, आचार्य श्री पद्मानंदी जी एवं युगल गुरुदेव के इतने दूर रहते हुए भी आशीर्वचन प्राप्त होना ये कोई अतिशय से कम नहीं है। आइए आज हम सब जिनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, ऐसे ही सरल हृदया वात्सल्य मूर्ति धर्म दिवाकर मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज जी से
हम करबद्ध होकर विनती करते हैं कि वे हम सभी भक्तों को अपने मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जी झाया जानकी कम कलंक डही, निच निरंजन नानय ते परमपण बेबी। देवनंदी जी को नित नमो, ज्ञान कले किल जाय, गुरुवर के ज्ञान गंगा में जीवन मम दुल जाय। सरस्वती नमस्तस्यै ज्ञान मूर्ते, विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते, यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रमार्ग प्रभावक मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय 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 गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमें विस्मय हो रहा है, ना हमें एक कार्यक्रम की जानकारी थी, ना हमारे लिए इतने बड़े गुरुओं का आशीर्वाद इस तरह से प्राप्त हुआ, तो यह भी हमारे लिए जानकारी। इसलिए अभी शब्द निकलना भारी हो गया, क्योंकि अभी सबकी बातें सुनकर थोड़ा चिंतन की गहराई में चला गया कि यह शब्द मेरे जीवन के ऊपर सही उतर रहे या नहीं। कहीं ये प्रशंसा आत्मा को बाधक नहीं कर देगी, मेरी आत्मा को अपने मार्ग से विचलित नहीं कर देगी। यह विचार बार बार मन में उठ रहा था। धर्मस्नेही बंधुओं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मोर। आज जो कुछ भी है इसमें से मेरा कुछ नहीं। सब पहले जिन्होंने जन्म दिया, जन्म के साथ संस्कार दिए, और जो संस्कार दिए उन माता पिता के लिए आप लोगों ने गौरव का स्थान दिया। निश्चित है वे धन्य। 18 से 20 साल तक मेरे जिस प्रकार के राहु और केतु ने मेरे साथ थोड़ा संघर्ष करवाया, उसके कारण शारीरिक स्थिति कमजोर होने के बाद उन्होंने हमारा कभी उत्साह, हमारा कभी धैर्य और संगति हमसे कभी नहीं छुड़वाई। ये उपकार उनका जरूर है, क्योंकि गांव में आने वाले हर साधु की सेवा करने का श्रेय उन्होंने हमारे लिए दिया। कभी ये नहीं कहा कि बेटा इतना मत जाओ साधु के साथ। तो ये उपकार जरूर उनका रहा, और साधु की संगति ही हमारे लिए साधु बनने में कारण बनी। और विशेष रूप से जब आचार्य गुरुदेव जब सोने पधारे, तो उस समय मातोश्री ने स्वयं हमारे लिए, हम तो दूसरे गांव में थे, स्वयं हमारे लिए बुलाया, श्री का संग आया है और हमारे लिए नंदूर पहुंचाना। तो यह उपकार उनका रहा। और गुरुदेव के साथ 4 दिन का सहवास से ही जो मेरे प्रश्न उन्होंने दिए और जो मस्तिष्क में बैठाया कि जिस संयम से तुम्हारे लिए मोक्ष की प्राप्ति हो सके, क्या वो संयम तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कर सकता। बस यही पंक्तियां मेरे जीवन में मेरे संयम को आगे बढ़ाने में कार्यकारी सिद्ध हुई, और गुरुदेव के चरणों में मैंने अपने आप को नतमस्तक किया। कुछ नहीं,
आप देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो कुछ नहीं, अपना साथ में सिर्फ पाप और पुण्य का लाता है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज्यादा उपकार अगर किसी के होते हैं तो अपने माता पिता के उपकार होते हैं, क्योंकि माता पिता अगर अच्छे संस्कार बच्चों को देते हैं तो वह बच्चा इस योग्य बनता है कि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए। इसलिए गुण तो उनके हैं, उनके संस्कार हैं, और उन्होंने जो दिया था वो आशीर्वाद हमारे लिए आचार्य श्री देवनंदी महाराज के चरणों तक ले। और गुरुदेव की कृपा और वात्सल्य आपने देखा, लोग कह रहे थे कि हम बहुत सरल है, नहीं, हमारे से भी ज्यादा सरलता सहजता की मूर्ति अगर इस पंचम काल में समय सार को दिग्दर्शन देने वाले इस संसार में अगर कोई संत है तो वो गणाधिपति गंडराचार्य कुंतु सागर महाराज। जब भी उनकी ओर निहारता हूं, जब भी कुंतु सागर महाराज को देखता हूं तो आंखें डबडबाने लगती है। कितना विशाल हृदय है, कितनी सरलता है कि जो हमारे पास शब्द नहीं है। छोटे से छोटे साधक का भी सम्मान कैसे किया जाता है, छोटे से छोटे साधु ये भी महानता कैसे दी जाती है। अपने आप को छोटा बनके सामने व्यक्ति को महान बनाने का एक वह कोई बनावटीपना नहीं है। ये जो हम आगम में पढ़ते हैं, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी चावल ले चुकी हाथी के सिर धूल। लघुता से प्रभुता मिले, अगर जीवन में लचीलापन होगा, विनयपन होगा तो हमारे लिए ये प्रभुता प्राप्त होती है। हमने देखा है हमारे गुरुदेव को कि क्या भक्ति होती है गुरु के प्रति, क्या विनय होती है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारे गुरु जैसी ना गुरु भक्ति किसी में हो सकती है, ना हमारे गुरु जैसी गुरु विनयता किसी में हो सकती है। इतने कूट कूट के अपने गुरु के प्रति अथाह जो है और वो संस्कार उन्होंने हमारे लिए देने का कार्य 11 साल जब गुरु के चरणों में रहे तो वो कार्य उन्होंने किया। गुरु ने अपने अतिक परिश्रम से अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए भी हम लोगों के लिए पढ़ाया। नमोकार से समय सार की पूरी यात्रा आपने सोनगिर से मंदारगिरी की यात्रा बता दी। अरे ये यात्रा तो हर जीव की होती है, लेकिन जो उन्होंने ज्ञान की यात्रा दी, उन्होंने जो हमारे लिए संस्कार दिए, वह संस्कार ही हम आप तक पहुंचा पा रहे। हम तो पोस्टमैन का काम करते, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं है। उनके शब्द भी उनके हैं, उन्होंने दिया हुआ ज्ञान दर्शन, क्योंकि रत्नत्रय ही उन्होंने दिया, और जिन्होंने रत्नत्रय दिया हो इस संसार से इससे बड़ा उपकार और किसी का नहीं हो सकता। गुरु गुणी है, गुरु मणि है, गुरु गुणों का हार, गुरु ज्ञानी है, गुरु श्रद्धानी, गुरु मोक्ष का द्वार। जैसे आप लोगों के अंदर भक्ति उमड़ उमड़ के आती है, आप लोगों के अंदर इतनी भक्ति आती है और हमें बड़ा आश्चर्य होता है। शुरुआत से मैं देख रहा हूं कि कितनी भक्ति और भाव विभोर से सभी ने अपनी भावों की व्यक्ति की, किसी ने भजन के माध्यम से, किसी के गाने के माध्यम से अपनी अपनी सारी ये उन्होंने की और अपनी भक्ति को गुरु चरणों में प्रदर्शित किया। यह भाव, भक्ति का भाव आना बहुत कठिन है। जहां समर्पण होगा, जहां श्रद्धा जागृत होगी, वहां इस प्रकार की भावनाएं निर्माण होती हैं। बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के। और खुशी तो मुझे इस बात की होती है कि हमारे साधर्मी भाई आपके लिए प्रति समय ज्ञान का उद्बोधन देते हैं। वो हमको मना करते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ मत बोला करो, लेकिन ये शब्द नहीं होते, क्योंकि उनका परिश्रम, उनकी ज्ञान की कौशल्यता, उनकी सहजता, और वे
जो आपके लिए बताते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उनके ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया, उनके ज्ञान को सार्थक किया। वे जितना परिश्रम करते हैं, वे जितना आपके लिए ज्ञान देते हैं अपने कोष से, उस ज्ञान को आपने एक साकार रूप देने की कोशिश की। इस बात की खुशी है। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, चाहे वो दे चाहे हम दे, लेकिन उस ज्ञान को आपने चरितार्थ किया। उस ज्ञान को आप साल भर के सुनने के बाद भी आपके अंदर उतनी ही उमंग है, उतनी भक्ति है, क्योंकि जिनेंद्र के वचन है। और जिसको जिनेंद्र भगवान के वचन प्रति श्रद्धा होगी, वही व्यक्ति कभी जिनेंद्र भगवान की वाणी से उबेगा नहीं। इसलिए इस बात की खुशी है कि आपके लिए जो ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान को आपने सहर्ष स्वीकार करे। इसलिए आप भी धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र है, क्योंकि सुनाने वाला तैयार है, लेकिन सुनने वाले भी तो तैयार होने चाहिए। नहीं तो तुम लोग थिएटर में अपनी मूवी लगा के भी 3 घंटे की मूवी देख सकते थे, लेकिन आपने गुरुओं की वाणी के ऊपर जो श्रद्धा और भक्ति का मोहर लगाई है, ये श्रद्धा और भक्ति की मोहर ही बहुत बड़ी काम की है। चाहे वो हमारे लिए शब्द है कुंतु सागर महाराज जी के लिए बोलने के लिए कि उनकी जो सरलता, सहजता, उदारता है, और ये हमने देखी है, वो हमारे जैसे एक साधु के लिए आशीर्वाद देते। देश के जितने साधु संत हैं, उन साधु संत के लिए, आरिका माता जी के लिए उतने ही तहे दिल से वे आशीर्वाद देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए ना कोई ज्ञानी है, ना उनके लिए कोई अज्ञानी है जिसके हाथ में पीछे कमंडल है। अगर ये मालूम हो जाए कुंतु सागर महाराज जी को कि वो कुंतुगिरी में आ रहा है, तो स्वयं 1 किलोमीटर ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना बड़ा साधक, जिसके 50 साल संयम में निकल गए, जिसने शताधिक साधुओं के लिए दीक्षा दी, अपने शिष्य एक से एक धुरंधर बनाए हैं। चाहे वो आचार्य पद्मनंदी महाराज जी को आपने देखा, कितनी सरलता। वो हमको बोलते हैं कि महान है, हमको बोलते हैं कि इनके अंदर अहंकार नहीं है, अरे हमको बोलते हैं इनके अंदर ईर्ष्या नहीं है। नहीं, ये उन लोगों की महानता है, उन लोगों की दूरदृष्टि है। इसका मतलब वो हमारे लिए इशारा करे कि बेटा, अभी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भी है, तुम्हारे अंदर अहंकार भी है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। ये बोल के वो हमारे लिए हमारी प्रशंसा करके हमारी गुणों की कमी को बता रहे हैं कि बेटा, अभी सुधरने का समय है। ये ख्याति लाभ पूजा में मत आना, ये प्रशंसा में मत आना, क्योंकि गुरु दोनों तरफ से बोलते हैं। गुरु कुंभ है, शिशु कट है, अंदर काढ़े कोट, अंदर हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। ये आपको समझ में नहीं आएगी गुरुओं की भाषा, कि गुरु अंदर से हाथ डाल के ऊपर से चोट लगाते हैं कि तुम ईर्ष्या मत करना, तुम जेलसी मत करना, अहंकार मत करना। जिन्होंने अपने जीवन में 40-40, 50-50 साधुओं को दीक्षा देकर अपने कई शिष्यों को आचार्य बनाया, वो अगर हमारी प्रशंसा करे, क्या उनका ज्ञान कम है, चारित्र कम है? अगर वो हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उस ज्ञान में भी कुछ शिक्षाएं छिपी हुई है, और वो शिक्षाएं आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने आज हमको दी कि बेटा, तुम ज्यादा आगे नहीं, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ तराशना पड़ता है। भगवान बनने के लिए, भगवान बनने के लिए बाहर नहीं, अंतर जगत में झांकना पड़ता है। और जो व्यक्ति अंतर जगत में झांकता है, वो भगवान के पद को प्राप्त होता है। ये शिक्षा आज आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने गुणानुवाद के रूप में, बल्कि ऐसा नहीं कि शब्द लगे सबके लिए कि प्रशंसा के हैं, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा प्रेम पूर्वक दी, उपदेश पूर्वक दी, वो शिक्षा हमारे लिए बड़ी काम की है।
क्योंकि जब से पहली बार मैं आचार्य श्री पद्मानंद महाराज मिला था, तब से मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, उनकी चर्या से प्रभावित हूँ। बोलने में वो कभी कसर नहीं छोड़ते हुए टाक से बोल देते हैं जो भी गलती है, लेकिन आज उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे लिए बहुत कुछ शिक्षाएं प्राप्त हुई है। बंधु, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जीवन में हमने क्या पाया, क्या खोया, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो जीवन पाया साथ गुरुओं का मिला, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरुओं के आशीर्वाद से आज बड़े पद पर 3 लोक से पूज्य ईसा मुनि का पद हमारे लिए प्राप्त हुआ। और हमारी अस्वस्थता होने के बाद भी संघ में रहते संघ के स्वयं नायक हमारा बोलते हैं कि सब साधु की सेवा कर, मैं खुद बीमार रहता तो मैं क्या सब साधु की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन गुरुओं की वो है कि गुरु हमेशा गुणों को देखते हैं, वे कभी दोषों को नहीं देखते। उसी का नाम गुरु है। जो दोषों को देखे वो गुरु नहीं होता, जो गुणों को देखे वह गुरु होता है। और ये ऐसे हमारे गुरु के समुंदर, गुणों के भंडार हमारे तीनों मुनिराज है, तीनों गुरुवर हैं, जिन्होंने आज हमारे लिए, मैं सबसे पहले तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को इसलिए आशीर्वाद दूंगा कि आपने सबसे बड़ा उपकार हमारे लिए ये किया कि आज हमारे तीनों गुरुराजों का आशीर्वाद हम लोगों को दिलवाया, और वो भी बड़े अच्छे शब्दों में, और उनकी कृपा और उनके मुख से निकला हुआ वाक्य है, तो वाक्य को लेके आज हम अपने आप को कृतार्थ समझ रहे। एक ही आशीर्वाद बोले, आप लोग करते हैं, बोलने में वो सहजता से बोल गए, और गुरु के मुख से निकला हुआ सहजता से वाक्य, मैं बोलता हूँ कि भगवान के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया अगर ये उन्होंने बोल दिया, और ये उनकी वाणी अक्षरशः सत्य निकले कि हम निकट भव्य हो। इसका अर्थ बहुत गहरा है। निकट भव्य का अर्थ है कि हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन निकल गया। अब हमारे लिए मोक्ष जाने में कोई रोक नहीं सकता, और इससे बड़ा जीवन सफल क्या हो सकता। जिसके लिए दीक्षा ली, जिसके लिए सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसके लिए संयम ले रहे हैं, जिसके लिए सारा जीवन कर रहे हैं, अगर वो आशीर्वाद गुरु का मिल जाए तो इससे बड़ा उपकार और किसी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज के सारे कार्यक्रम के जो कर्णधार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आपने ये गुरुओं का आशीर्वाद देके, समाचार देके हमारे लोगों के बड़ा ही, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिलना जन्म सार्थक करने के लिए होता है, जीवन सार्थक करने के लिए होता है, और आप लोगों ने ये किया है। कार्य की प्रशंसा क्या करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी गणना नहीं है। संसार में सभी लोग अच्छे हैं। अच्छा बनने के लिए मैं आपके लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आज के दिन एक ही संदेशा दूंगा। अच्छा बनना है तो अच्छा बनने के लिए हमारे लिए क्या करना चाहिए। आप सभी घड़ी की ओर देख रहे होंगे और मैं भी घड़ी की ओर देख रहा हूं, लेकिन इस घड़ी को समझने के लिए मैं आपके जीवन का रूपांतरण चाहता हूं। इस जन्मदिन के लिए घड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वॉच, WATCH, और वॉच का अर्थ हमारे लिए समझ लेना चाहिए। जिसने इस वॉच के अर्थ को समझ लिया उसके जीवन का रूपांतरण हो जाएगा, उसके जीवन का सार्थक हो जाएगा। 2 मिनट में मैं अपनी बात आपके लिए निमित्त से आप मेरे से आशीर्वाद के साथ अगर कुछ लेना है तो इतनी ही कहूंगा। पहला अक्षर वॉच का है W, तो वॉच योर वर्ड्स। आप अपने शब्दों का निरीक्षण करें, परीक्षण करें। जिसने अपने शब्दों का परिणाम समझ लिया वो अपने जीवन को उन्नत बना सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। क्योंकि वॉच शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक घड़ी भी होता है और एक देखना भी होता है। वॉच योर वर्ड, आप अपने शब्दों का निरीक्षण करें। आप अपने मुख से निकलने वाले शब्द जब बोले तब आप अपने शब्दों का परिचय दें। दूसरी बात आचार्य कहते हैं गिव पर ए एक्शन, आप अपनी शरीर की चेष्टाओं की ओर ध्यान दें।
अगर आप अपने शरीर की चेष्टाओं के एक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, लेकिन आप अगर दूसरे की चेष्टाओं की ओर ध्यान देते हैं तो आपका जीवन कभी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए स्वयं की ओर निहारो, स्वयं की ओर निहारो, यही भगवान का हमारे लिए संदेश है। और घड़ी भी यही संदेश देती है कि वॉच योर एक्शन, आप अपनी शरीर की चेष्टाओं को देखें। आचार्य के वॉच योर थॉट्स, कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें। जिन्होंने विचारों पर ध्यान देना सीख लिया, जिन्होंने अपने विचारों पर ध्यान देना सीख लिया, वे संसार सागर से तिर गए हैं। और जिन्होंने दूसरे के ऊपर विचार करना प्रारंभ कर दिया, वे संसार डूब गए। अगर तुम दुनिया के विचारों पर विचार करोगे तो तुम कभी संसार से तिर नहीं पाओगे। तुमने अगर स्वयं के विचारों पर विचार कर लिया तो तुम इस संसार सागर से तिर जाओगे। और आचार्य कहते हैं कि WATC मतलब वॉच योर कैरेक्टर, आप अपने स्वयं के चारित्र का निरीक्षण करो, परीक्षण करो, तुम स्वयं की ओर ध्यान दो। जो व्यक्ति अपने स्वयं की ओर ध्यान देगा वो व्यक्ति महान अवश्य बन जाएगा। महान बनने के लिए भगवान महावीर ने कहा कि तुम दूसरे के नहीं स्वयं के चारित्र को देखो। शांत्या विहितात्म शांति शांति विदातम स्वयं ज्ञानम। आचार्य शांतिनाथ भगवान की स्तुति में कहते स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति का मार्ग स्वयं के दोषों को ढूंढना। तो स्वयं आप अपने जीवन के चरित्र पर ध्यान दो, आपका चरित्र उन्नत हो जाएगा। और आखिरी बात आचार्य कहते हैं वॉच योर हैबिट, कि मेरी आदतें क्या है। अगर जिस व्यक्ति ने अपनी आदत पर ध्यान दिया, वॉच योर हैबिट, आप अगर अपनी आदतों पर ध्यान दोगे तो आपकी आदतें सुधरती जाएगी। और जिसकी आदतें सुधरती जाएगी वो महान बनते जाएगा। तो ये महान बनने के, सरल बनने के, सहज बनने के ये उपाय है। और यही कार्य हमको भी करना है और यही कार्य अपने को भी करना है। गुरुओं ने इनकी बातों पर ध्यान दिया, ये खुद के बातों पर चले गए, इसलिए वे महान गुरु पद को प्राप्त हो गए, महान भव्यता के पद को प्राप्त हुए। आप भी इसी तरह से अपने महान पद प्राप्त करें, स्वयं की ओर। यही शिक्षा हमारे लिए प्रतिदिन सम्यक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हमारी शिक्षा हमारे लिए ही कार्यकारी बने, यह बात की खुशी है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ और ऐसे विषम परिस्थितियों में मन बड़ा खेद खिन्न था कि ऐसी विषम परिस्थितियां, कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियां हैं। ऐसे समय में भी आप लोगों ने भक्ति की ज्योत जलाकर गुरुओं के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया, अपनी भक्ति को समर्पित किया। तो आपके लिए तहे दिल से बहुत साधुवाद और धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद को देना ही चाहिए। और हमारा है ही, हम कम बोलते हैं, मतलब है कि हमारे अंदर कोई बुराइयां नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो आपको पहले कि मैं पूरा बनिया का बच्चा हूँ। पिताजी व्यापारी थे और मैं भी व्यापारी ही हूँ। और वे व्यापार आखिर तक गुणसूत्र रहेंगे कि जिसमें प्रॉफिट ज्यादा और काम कम करना पड़े, काम करते हैं। तो यही काम हम भी करते हैं। हमारे लिए कम बोलने से बहुत ज्यादा काम होता है और वो कम बोलने से काम होता है तो हमारे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आप जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिदिन जो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको अपने में उतारिए। और मुनिश्री की वाणी का जो आप बहुमान रख रहे हैं, इस बात की खुशी है कि महाराज श्री का परिश्रम के साथ उस वाणी की जो कीमत आपने आकी है, उस वाणी का जो मूल्यांकन है, उस वाणी को जो आपने अपने जीवन को धारण किया है, वो निश्चित ही आपकी आत्मा का उत्थान का कार्य करेगी, आपकी आत्मा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। निश्चित ही आप ऐसी ही जिनवाणी का श्रवण करते रहे, अपनी आत्मा का उत्थान करते रहे। आप सभी की आत्मा का कल्याण हो। नीलम जी, नीलू एवं निहाल ने आज सुंदर संचालन किया। सभी और भी समाचार तो अद्वितीय थे, बड़े बड़े समाचार, ऐसे समाचार आज तक कभी सुनने में ही नहीं आए, ऐसे समाचार हमारे लिए प्राप्त हुए थे। तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में ही
आधुनिकता को छोड़कर उसमें धार्मिकता को छोड़कर उसमें आध्यात्मिकता लाने का प्रयास आप सभी गुरु भक्तों ने किया है। तो आपकी ऐसी गुरु भक्ति अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें, इस भावना के साथ सभी भक्तजनों को। और पूजन तो एकदम अद्वितीय पूजन थी। उस पूजन के जो आयोजक थे उन्हीं के लिए भी, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। और हमारे राकेश भाई ने भी बहुत अच्छा सुंदर वीडियो बनाया था, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सरलता, सहजता, सौम्यता की प्रतिमूर्ति मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए अब हम सब मिलकर करेंगे शिवदेव की आरती।
सुरवर के चरणों में नमन, सुरवर के चरणों में नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जय